क्या रेलवे कर्मचारी की सैलरी 2.5 लाख तक पहुंच सकती है, यानी 2.5 लाख तक पहुंच सकती है? क्या 8वां वेतन आयोग सच में कर्मचारियों की जिंदगी बदलने वाला है? क्या रेल में ट्रैक मेंटेनर की सैलरी 1,82,000 तक हो सकती है? तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट जिसमें छुपा है आने वाले समय का पूरा खेल। तो साथियों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आप पूरे ढंग से समझ पाएं आखिर वो खेल क्या है जो 8वें वेतन आयोग में आपके सैलरी के साथ खेला जाएगा। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के सरकारी कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के उस प्रस्ताव को जो रेल कर्मचारियों के लिए गेम चेंजर साबित हो जाएगा। जी हाँ, गेम चेंजर साबित होगा। साथियों, हमारे पास जो ये दस्तावेज है उसमें साफ साफ बताया गया है कि अलग अलग कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए नए पे स्केल्स प्रस्तावित किए गए और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ पोस्ट में 2,59,500 तक की सैलरी का प्रस्ताव रखा गया है। आप समझ रहे हैं ना, कुछ पोस्ट में 2,59,500 यानी कि 2.5 लाख से भी ज्यादा सैलरी का प्रस्ताव रखा गया है। अब सवाल यह है कि ये किन लोगों को मिलेगा, तो आइए इसे हम समझते हैं। अब हम पहले अगर बात करें तो जो ऑपरेटिंग स्टाफ है जिसमें कि स्टेशन मास्टर और स्टेशन कंट्रोलर जैसे पद हैं, जिन पर 24/7 आप कह लीजिए हाई प्रेशर और मतलब सेफ्टी की जिम्मेदारी होती है, उनके लिए 1.82 लाख से लेकर यानी कि 1,82,000 से लेकर 2.59 लाख यानी 2,59,000 तक का पे स्केल प्रपोज किया गया है। यानी अब स्टेशन मास्टर सिर्फ नाम नहीं बल्कि हाई पेइंग और हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है रोल बन जाएगा इस तरह के प्रस्ताव से। अब दूसरे में आते हैं टेक्निकल और इंजीनियरिंग स्टाफ। उसमें है आपका टेक्नीशियंस, जूनियर इंजीनियर्स और जो सुपरवाइजर्स हैं उनके लिए भी जो बहुत बड़े बदलाव को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है। जैसे सीनियर टेक्नीशियन के लिए 1.82 लाख यानी 1,82,000 तक और एसएससी और इंचार्ज के लिए 2.59 यानी कि 2,59,000 तक का स्केल जो है भेजा गया। अब इसके पीछे कारण क्या है, तो कारण साफ है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सेफ्टी सिस्टम्स और इंक्रीजिंग वर्कलोड के बढ़ते स्कोप के लेकर जो है ये प्रस्ताव भेजे गए हैं। तो और अब हम बात करते हैं रेलवे के सबसे क्रिटिकल कैटेगरी की जो कि लोको पायलट्स है, रनिंग स्टाफ्स हैं। तो उसमें जो है हाई स्पीड ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट्स के लिए जो है 2.59 लाख यानी 2,59,000 तक का पे स्केल प्रपोज किया गया। यानी जो 130 किलोमीटर पर आवर या जो प्लस स्पीड पर ट्रेन चला रहे हैं, 130 प्लस kmph यानी किलोमीटर पर आवर पर जो वो गाड़ी चला रहे हैं, उनके लिए कंपनसेशन भी उसी लेवल का होना चाहिए। ये इसके पीछे लॉजिक दिया गया है। इसके बाद जो हमारे लिए बड़ा सेगमेंट है वो है मेडिकल एंड पारा मेडिकल स्टाफ का, जिसमें कि रेलवे हॉस्पिटल्स के स्टाफ को भी बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है इस प्रस्ताव के हिसाब से। नर्सिंग, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियंस, इन सभी के लिए हायर स्टार्टिंग पे प्रपोज किया गया है। कारण यहाँ भी वही है, हाई रिस्क, टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेशेंट केयर। अब हम आते हैं ग्राउंड स्टाफ पे, जो रेलवे इतने बड़े नेटवर्क को जो चलायमान रखते हैं ना, ट्रैक मेंटेनर्स एंड ग्राउंड स्टाफ। तो ट्रैक मेंटेनर जो सबसे कठिन और जोखिम भरा काम करते हैं, उनके लिए भी जो है 83,200 से लेकर 1,82,000 तक का स्केल प्रपोज किया गया है। यानी ग्राउंड स्केल लेवल का जो स्टाफ है उसको भी इस अपने प्रस्ताव में नज़रअंदाज नहीं किया गया है। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी बढ़ोतरी क्यों है? कारण साफ है, काम का बढ़ता दबाव, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और सेफ्टी की जिम्मेदारी और 24/7 ड्यूटी। और सबसे बड़ा कारण प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले जो है टैलेंट को अपने पास रिटेन करना, ये सबसे बड़ी कारण है। अब लेकिन मैं जैसा कि अब बता दे रहा हूँ साथियों, मैं हमेशा से ये डिस्क्लेमर लगाता हूँ, चूँकि ये प्रस्ताव जो है
ये ARF की तरफ से, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, जिनके की जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, जो कि नेशनल काउंसिल JCM के सेक्रेटरी, कन्वीनर सेक्रेटरी भी हैं, उनके फेडरेशन के द्वारा 8वें वेतन आयोग को जो ये भेजा गया प्रस्ताव है, जो कि मैंने आपको बताया। तो साथियों, ये अभी की तारीख में एक प्रस्ताव भर है जो कि ARF ने 8वें वेतन आयोग को भेजा है। अब 8वां वेतन आयोग उन सारे प्रस्तावों को अध्ययन करके जो है, जो फाइनल रिपोर्ट अपनी बनाकर सरकार को देगा, फिर सरकार जब उसकी स्टडी कर लेगी, सरकार जब इसका नोटिफिकेशन निकालेगी कि हमने इन प्रस्तावों में इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया और इन चीज़ों को छोड़ा। तो कह रहा हूँ, तो जो देखिए, लोग अब कहेंगे अरे भाई ये तो प्रस्ताव है, लेकिन भाई बात तो है ना कि मान लीजिए इतना नहीं तो कुछ कम सही, इतना तो आएगा, एक लाइन तो खिंच गई है ना अब, तो इसलिए कह रहे हैं ये है इतना, अभी जितना है उससे तो ज़्यादा ही होगा ना। तो ये बात है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये अभी जो है ARF का ये प्रस्ताव है जो कि 8वें वेतन आयोग को भेजा है। फाइनल फैसला आपको जैसा कि पता है, जो वेतन आयोग करता है, जो प्रक्रिया है उसकी, वो आपको पता ही है कि अभी ये वेतन आयोग अपनी पूरी रिपोर्ट देगी, फिर रिपोर्ट ये सरकार को देगी, सरकार फिर उसको स्टडी करेगी, फिर जो है इसको लागू करेगी। तो उस समय फिर देखने वाली बात होगी कि वेतन आयोग ने कितना दिया। मतलब तीन इसमें स्टेज है। एक हुआ कि कर्मचारी संगठनों की तरफ से कितना गया, फिर वेतन आयोग ने कितना दिया, फिर सरकार ने कितना माना। तो फाइनल वही होगा जो सरकार ने माना। तो अभी आपको हमने कर्मचारियों वाली बात बताई कि कर्मचारी संगठनों ने, ARF ने ये मांगा है। अब देखेंगे कि वेतन आयोग क्या करता है और सरकार क्या मानती है। तो लेकिन सरकार के मानने की बात तब आएगी जब वेतन आयोग जो है अपनी अनुशंसा भेज देगा, तो उस समय वो देखना होगा वो क्या भेजते हैं। लेकिन इन सब के बीच साथियों एक बात साफ है कि इस बार कर्मचारी भी जो है अपनी आवाज़ मजबूती से रख रहे हैं, है ना। इस बार ये साफ है कि कर्मचारी जो है अपनी बात जो है मजबूती से रख रहे हैं। और अगर ये लागू हो जाता है तो ये सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि आपके सम्मान की जीत होगी। तो साथियों, आप क्या सोचते हैं, क्या ये पे स्केल सही है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि कर्मचारियों की और आवाज़ मजबूत हो तो अंगवानी को सपोर्ट करें, मेंबरशिप ज्वाइन करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही हमारा सपोर्ट मनोबल बढ़ाता है और ये जानकारी हर कर्मचारी तक पहुंचे, इसलिए भी इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।